अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी प्रोडक्ट प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए क्रॉस टैब फंक्शन के बारे में देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्रॉस टैब ट्यूटोरियल। क्रॉस टैब हमारे पास बेसिकली पिवट टेबल की तरह ही होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि हम अपने जो कैटेगोरिकल डाटा है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं, उनके दरमियान हम अपनी समरी क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने डाटा को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली यूज़ उस वक्त होता है जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द क्रॉस टैब शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रॉस टैबुलेशन इज़ अ पावरफुल टूल इन डाटा एनालिसिस particularly when working with categorical data. It allow you to create a summary table that allow the relationship between the two or more categorical variable. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डाटा एनालिसिस के लिए पावरफुल टूल है अगर हम क्रॉस टैब को यूज़ करेंगे। और ये बेसिकली उस वक्त यूज़ होता है जब हम कैटेगोरिकल डाटा के साथ डील करते हैं। इससे हम अपने जो कंप्लीट डाटा की एक समरी क्रिएट कर सकते हैं और रिलेशनशिप हम देख सकते हैं अपने कैटेगोरिकल जो और वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ अपनी लाइब्रेरी को और उसके बाद मेरे पास एक एक्सेल में फ़ाइल है survey.xls। इसको मैं अगर रन करूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक डाटा फ्रेम है कुछ इस तरह से, जिसमें मेरे पास नेम, नेशनैलिटी, जेंडर, एज और हैंडेडनेस है। इसमें मेरे पास नेम में डिफरेंट नेम आ रहे हैं, नेशनैलिटी में डिफरेंट मेरे पास कंट्रीज़ आ रही हैं, जेंडर में मेल और फीमेल आ रहा है, एज में डिफरेंट एजेस आ रही हैं और हैंडेडनेस में मेरे पास राइट और लेफ़्ट आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि इस पे अपने क्रॉस टैब फंक्शन को अप्लाई करना है और देखना है कि ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर pd डॉट क्रॉस टैब और इसमें मैं अगर अपने ये क्या करता है कि आपसे ये 2 कॉलम्स के नेम लेगा और उनके दरमियान आपको समरी क्रिएट करके देगा। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनके वेरिएबल्स के दरमियान ये आपको बता देगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो जेंडर, मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या df डॉट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जेंडर और इसी तरह मैं यहाँ पर df डॉट, इसमें मैं बता देता हूँ कि हैंडेडनेस। अब मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास हैंडेडनेस एज आ रो आ चुका है, ये जो मैंने पास किया। और इसी तरह जो मेरे पास जेंडर ये वाला एज आ मेरे पास यहाँ पर कॉलम आ चुका है। अगर आपने देखना है ये मेरे पास 2, 3, 5 और 2 ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जिसका जेंडर फीमेल है और उसकी अगर हैंडेडनेस हम चेक करें फीमेल में, तो अगर वो लेफ़्ट है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है अगर वो लेफ़्ट हैंडेडनेस है हमारे पास तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 है। इसी तरह हमारे पास जो मेल है, मेल में अगर हम लेफ़्ट हैंडेडनेस देखें तो वो 5 टाइम आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, अगर ये ज़्यादा है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मेल में हमारे पास जो राइट हैंडेडनेस है वो 2 टाइम आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेल है यहाँ पर एक राइट हैंडेडनेस आ रही है। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास मेल में एक राइट हैंडेडनेस आ रही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से आप समराइज़ कर सकते हैं अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को। अगर मैं यहाँ पर मैं इससे एक और टैब में ओपन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस टैब कंट्रोल सी कर लेता हूँ इसे और यहाँ पर कंट्रोल वी करके मैं नेशनैलिटी अगर डाल दूँ यहाँ पर नेशनैलिटी और हैंडेडनेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनैलिटी आ चुका है और यहाँ पर हैंडेडनेस आ चुका है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश में से लेफ़्ट हैंडेडनेस
2 है। अगर आप हम यहाँ पर देखें कि बांग्लादेश में से हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेडनेस है वो 2 है। एक यहाँ पर लेफ्ट हैंडेडनेस आ चुका है हमारे पास, और एक हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंडेडनेस आ चुका है, और दोनों का जो कंट्री है वो हमारे पास जो नेशनैलिटी है वो बांग्लादेश है। आ गया है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन बेसिकली हमारे पास इसी का ही एक पैरामीटर है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं और यहाँ पर मैं मार्जिन दे दूं, इससे मार्जिन इक्वल टू मैं अगर ट्रू कर दूं तो ये क्या करेगा कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रो को ऐड कर देगा। ये मेरे पास एक्स्ट्रा कॉलम आ चुका है और ये मेरे पास एक्स्ट्रा रो आ चुकी है। ये जो रो है हमारे पास बेसिकली 2 और 5 का सम 7 यहाँ पर आ रहा है, 3 और 2 का सम 5 यहाँ पर आ रहा है, और इसी तरह 2 और 3 का मेरे पास सम में 5 आ रहा है, और 5 और 2 का सम मेरे पास यहाँ पर 7 आ रहा है, और इसी तरह 7 और 5 का सम मेरे पास 12 आ रहा है। ये इस तरह से हमारे पास जो मार्जिन होता है वो काम करता है। आगे हम अपने मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज भी बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, मैं इसे अगर कॉपी करूं कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूं, कंट्रोल वी किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल कॉलम्स के दरमियान अपनी जो समरी है उसका रिलेशन है उसको देखना चाहता हूँ, अगर मैं डी एफ डॉट यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एज को फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पर मैं एज को ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया मैंने। सॉरी, एज नहीं करते, हम यहाँ पर कर देते हैं। हमारे पास पहले कौन कौन सी हैं, पहले जेंडर और हैंडेडनेस है, और हम नेशनैलिटी ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी करके। यहाँ पर मैं एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा अगर मैंने मल्टीपल रोज़ और कॉलम के दरमियान अपनी समरी को देखना है। अगर मैं अब इसे रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो हैंडेडनेस ये वाली ये सबसे ऊपर आ चुका है मेरे पास रो में। ये मेरे पास हैंडेडनेस लेफ़्ट और राइट है, और उसी तरह मेरे पास नेशनैलिटी आ चुकी है। ये मेरे पास नेशनैलिटी है जिसमें लेफ़्ट में भी मेरे पास बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, यूएसए आ रहा है, और राइट में मेरे पास चाइना, इंडिया, यूएसए आ रहा है, और बांग्लादेश नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास बांग्लादेश में कोई राइट नहीं है, कोई उसमें राइट हैंडेडनेस वाला नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास जेंडर शो हो रहे हैं, मेल और फीमेल। इसको देखने का तरीकाकार ये है कि लेफ्ट हैंडेडनेस बांग्लादेश में अगर आपने देखने हैं और आप अगर देखना चाहते हैं कि फीमेल कितनी है जिनकी लेफ्ट हैंडेडनेस है और उनकी जो नेशनैलिटी है बांग्लादेश है, तो वो मेरे पास 1 है। यहाँ पर आप अगर ओरिजिनल डाटा में जाएं यहाँ पर तो बांग्लादेश और उसके जो जेंडर फीमेल और क्या है लेफ्ट हैंडेडनेस है। इसका मतलब ये है कि फीमेल कितनी है, हमारे पास सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर ये 1 शो कर रहा है ये वाला। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स हैं और वो कैटेगोरिकल हैं तो उनके दरमियान फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और इसको आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल सी करके अगर कंट्रोल यहाँ पर वी कर दूँ और इसको भी मैं हटा दूँ और इसको मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर मैं एक एंगल ब्रैकेट का यूज़ करूँ और यहाँ पर एंगल ब्रैकेट का यूज़ करूँ। अब मैं रन करूँ तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जेंडर आ चुका है और उसकी मेरे पास हैंडेडनेस आ चुकी है, और जो मेरे पास नेशनैलिटी है ये यहाँ पर आ चुकी। इसमें मेरे पास बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और यूएसए आ चुका है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से देख सकते हैं और जो आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं उनको अपने अकॉर्डिंग समराइज कर सकते हैं। आगे है हमारे पास नॉर्मलाइज बेसिकली हमारे पास क्रॉस टैब का ही एक पैरामीटर है, इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। मैं कॉपी कर लूँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ।
नॉर्मलाइज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पर इंडेक्स करूँ, अब मैं इसे रन करूँ, तो आप देखें यहाँ पर इसने क्या किया कि इसकी परसेंटेज यहाँ पर शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फीमेल की जो मेरे पास हैंडलनेस लेफ्ट है वो कितनी है, 0.4। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मेल है और उसकी हमारे पास अगर हैंडलनेस लेफ्ट है, तो हमारे पास उसकी जो परसेंटेज आ रही है हमारे जो डाटा में से, जो टेबल में से, तो वो मेरे पास है 71। अगर मैं यहाँ पर नेशनैलिटी करूँ, नेशनैलिटी, अब मैं इसे रन करूँ, तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश में मेरे पास लेफ्ट हैंडलनेस है और उसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, उसकी परसेंटेज हमारे पास पूरी आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें कोई राइट नहीं है, राइट हैंडलनेस नहीं है। अगर हम देखें भी तो ये मेरा जो डाटा है उसमें बांग्लादेश में से दोनों ही लेफ़्ट आ रहे हैं, कोई राइट नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी लेफ़्ट है और यहाँ पर भी लेफ़्ट है। तो यहाँ पर जो मेरी जो परसेंटेज है वो फुल आ रही है, मतलब इसका ये 1 है मेरे पास, और दूसरी कुछ इस तरह से मेरी परसेंटेज शो कर रहा है। आगे हम अपने एग्रीगेशन फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, हम इंपोर्ट numpy एज np। तो मेरी numpy की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसे कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी किया, और अब मैं इसे रन करूँ, तो आप यहाँ पर देखें कि अगर आप जाते हैं कि बांग्लादेश में से जो लेफ्ट हैंडलनेस है उनकी मेरे पास जो एज है, उनकी आप एवरेज देखना चाहते हैं या उनकी एज में मैक्सिमम देखना चाहते हैं, मिनिमम देखना चाहते हैं, तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ का पहले तो यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ इक्वल टू, आपने कौन से कॉलम पे अपने फंक्शन को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ कि अपनी एज वाले जो फंक्शन पे, सॉरी, कॉलम पे अपना फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ, एज। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि फंक्शन को आपने पास करना है एग्रीगेशन, और यहाँ पर np डॉट एवरेज को फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ। अब मैं इसे रन करूँ, तो आप यहाँ पर देखें ये बता रहा है कि हमारे पास बांग्लादेश में से जो लेफ्ट हैंडेडनेस है उनकी हमारे पास एवरेज एज है 28, और बांग्लादेश में से जो राइट हैंडेडनेस है उनकी एवरेज एज हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी बांग्लादेश में राइट हैंडेडनेस नहीं है। इसी तरह इंडिया में अगर हम देखें तो जो लेफ्ट हैंडेडनेस है उसकी मेरे पास जो एवरेज एज है वो मेरे पास है 33। इसी तरह आप एवरेज के साथ मिन मैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिनिमम एज भी देख सकते हैं, मैक्सिमम एज भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मिन करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास मिनिमम एज है वो 25 है। इसी तरह चाइना में हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेडनेस है उसके जो मेरे पास एज है वो मिनिमम 43 है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एग्रीगेशन फंक्शन को भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास क्रॉस टैब। आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप लोग ध्यान से एक दो बार वीडियो को देखकर इसे अच्छी तरह प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास जो पांडा की जो लाइब्रेरी है उसमें ये बहुत ही पावरफुल और यूज होने वाले फंक्शन है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने डाटा को बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसको एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सीधे सीधे डाटा को देखकर उसे एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह हम अपने क्रॉस टैब फंक्शन को अप्लाई करके अपने डाटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये होता है हमारे पास क्रॉस टैब। अगर आप लोगों ने प्रॉपर डाटा साइंस सीखना है तो मेरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें। उसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक डाटा साइंस सिखा रहा हूँ, जिसमें हमने पाइथन को कवर किया, फिर नमपाई को, और अब हम पांडा को कवर कर रहे हैं। इससे आगे हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को देखेंगे।
जो बहुत ही एडवांस हैं। तो अगर आप लोगों ने सीखना है तो मेरे चैनल पर आएँ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।